اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیا میری السلام آواز ورحمۃ آپ اللہ تک آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ پچھلے ہفتے ہم کلاس لے نہیں پائے، اس کی معذرت۔ دراصل ہمارے پاس کچھ بہت اہم کام آئے تھے، اس لیے ہم لے نہیں پائے۔ آپ منتظر ہوں گے۔ چلیے آج ہم اس کو اسی طاقت سے، اسی اہتمام سے اور بتدریج پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم لوگ 2 سیشن 2 لیول پڑھ چکے ہیں۔ پہلا لیول تھا ثلاثی مجرد۔ آپ لوگ جانتے ہیں ثلاثی مجرد کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، اور مجرد اس لیے کہتے ہیں اسے کہ وہ صرف 3 ہوتے ہیں۔ انگلش میں بولے تو فکسڈ، اونلی 3۔ وہ لینے کے بعد ہم آگے بڑھے تھے، پھر حرف علت کو الگ کر کر ہم نے پڑھے غیر صحیح افعال تعلیلات کا استعمال کرتے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں اس میں 7 اقسام ہوتے تھے، جس کے اندر 5 معطل تھے۔ جو پہلا ہم پڑھے تھے باب ناقص، پھر اجوف، پھر مثال، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے محموس اور مضاف۔ ہم نے 2 جان بوجھ کے چھوڑ دیے تھے، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق اور مقرون یہ مزید فی میں وہ کور ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اس کا ٹائم آئے گا، اس پر بڑی باریکی سے بات ہوگی، اور وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آج ہم تیسرے لیول کی طرف پہنچ رہے ہیں، جس کا نام ہے مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد سے تو آپ واقف ہیں، مزید کے معنی ہے تھوڑا سا اضافہ، فی کا مطلب میں، فی کا مطلب اس میں۔ مزید فیہ کا مطلب ہے ثلاثی مجرد کی جو 3 حرف ہے ان کے اندر جو معنی پیدا کرنا ہے وہ معنی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے ڈیمانڈ ہے کہ کچھ اضافاً معنی دے۔ اس کے لیے یہ بناوٹ کی گئی ہے عربی کی۔ تو عربی کے جو علماء ہیں، گرامر کے اسکالر ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ثلاثی مزید فیہ۔ میں ذرا سا اس کا آپ کو میرے طریقے سے تشبیہ دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس 3 تھے، ہا کلمہ، عین کلمہ اور لام۔ یہ سمجھے کہ یہ 3 بلاکس، یا آپ سمجھے کہ یہ 3 روم ہیں۔ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اس میں 3 کمرے ہیں۔ اب اس کے 3 کمروں میں رہنے کی عادت ہے، لیکن گھر میں اگر کوئی شادی بیاہ ہو جاتا ہے
تو जगह की किल्लत महसूस होती है। तो जब हम क्या करते हैं, अगर समझो बाहर ममालिक में है तो हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर दरख्वास्त देनी पड़ती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं है, तो दरख्वास्त देनी पड़ती है कि जो हमारी तामीर है हमें कम पड़ रही है, इसमें एक छोटा सा हम किचन बनाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, एक मजीद इजाफा करना चाहते हैं। ये दरअसल 3 ही है, ये 3 में एक छोटा सा इजाफा करना चाहते हैं, तो 3.1 हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो इजाफा किया जाता है उसको कहते हैं मजीद फीही, सुलासी मुजर्रद, ये बरकरार रहता है, उसमें ये मजीद इजाफा हो जाता। अब ऐसा क्यों होता है? तो अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर हमने कहा नज़ला, हमने कहा नज़ला, क्या कहा? नज़ला। नज़ला में 3 ज़बर आ गए हैं, तो नज़ला के मायने उसने किया, उसने क्या किया? वो उतरा, बनफ्सी उतरा, वो खुद कहीं से उतरा। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो कार से उतरा, खुद उतरा। लेकिन अगर हमें बोलना है उसने उतारा, तो नज़ला ये मायने कंप्लीट नहीं कर सकता। नज़ला के अंदर ताकत नहीं है कि एक ने दूसरे से काम करवाया, एक आदमी दूसरे से काम करने के लिए वजह बना, तो उसके अंदर ये एक एडिशन हो जाता है और वो बन जाएगा अंजला, उसने उतारा। क्या बन जाएगा? अंजला का मतलब है, आप इमेजिन कीजिए कि आपके कोई रिश्तेदार बड़े ही अहम लोग हैं, या समझो घर का दामाद है, आपके घर आए हैं, तो आपने उसको उतारे, अंजला। इसके अंदर फिर अगर हमने देखेंगे, तीसरा रूप आएगा नज़ला। अब नज़ला में एक नई कैफियत पैदा हो जाएगी कि अगर आपके बुजुर्गवार दादी अम्मा है, दादी अम्मा कार में आए और वो ज़ईफ है, बहुत ज़ईफ, चलना फिरने से मुश्किल है, जोड़ों में दर्द है, तो आपने 2 भाइयों ने, यानी 2 बेटों ने मिलकर उनको बगल में हाथ देकर एक स्टूल रखकर बड़ा बातरतीब बड़े एहतमाम से, हाँ, पै दर पै करके उनको उतारे, व्हील चेयर पे बिठा के लेके गए, तो नज़ला हो गया। यहाँ पे एक हमजा का इजाफा हो जाता है, यहाँ एक शद का इजाफा हो जाता है। और अगर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल देता मैं, ये हो जाएगा अलीमा, उसने जाना। अब इसी को हम कर सकते हैं अल्लमा, और कह सकते हैं का अल्लमा। तो सारों के मायने बदले, अलीमा उसने जाना, का अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा वो सिखा। तो ये जो तब्दीलियां आ रही है मानों में, ये मानों में तब्दीलियां लाने के तरीके को इख्तियार करने के लिए एक लफ्ज से जो हम अक्स नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह,
उसके अंदर कोई मैकेनिकल चेंजेस करके हम वो मायने मुकम्मल करने के लिए ये तड़जोड़ कर रहे हैं। तो अरबी जुबान ऐसी बनी है पहले से ही, क्योंकि हम लोग अरब नहीं हैं, हम अजमी है, तो हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है। ये कैसा मॉर्फोलॉजी, ये किस तरह से डेवलप हो रहे हैं वर्ड्स। फॉर्म 1 हम पढ़ चुके हैं, वो था फा आला, और ये 3 तरीके से आया था अपने पास, फाउला और फाइला। ये तीनों मिलकर अपने पास में हमने बनाए थे फरजाना शेख। फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मउ, नसरा यंसुरु, हसीबा याहसबु और करुमा यकरुम। तो उसे कहते हैं फॉर्म 1, उसे कहते हैं फॉर्म 1, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा और हमें कुल मिलाकर 8 फॉर्म पढ़ने हैं जो कुरान में बड़ी कसरत से इस्तेमाल। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसका इस्तेमाल कितना है कुरान में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपने सूरह बकरा की सिर्फ 4 आयतें निकाली पहले, उसमें वर्ब आ रहे हैं 11, 11 में से सुलासी मुजर्रद 2 बार आता है, मजीद ही 9 बार आता है। यानी सुलासी मुजर्रद बिल्डिंग का बेसमेंट है, पाया है, बुनियाद है। फिर उसके ऊपर जो पढ़े हमने गैर से अफवाल की दीवारें, और ये पूरा मकान जो बनेगा वो मजीद फी से। अगर मजीद फी ही किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं समझता उसे कुरान समझ में आती, क्योंकि तो मजीद फी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइन शेयर है, सबसे बड़ा उसका हिस्सा जो है मजीद फी। तो मजीद फी का आज तो मैं खाली आपको सरसरी तौर से बाहर बाहर से आउटलाइन बता रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये है क्या और हमें पढ़ना क्या है। इसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इसको जो पढ़ना है, तमाम सुलासी मुजर्रद आ जाएगा इसमें, गैर सी अफवाल इसके अंदर घुस जाएंगे, ये सब मिल के मजीद फी एक ऐसा बड़ा बन जाएगा स्ट्रक्चर, जो टोटल मिलकर कुरान का जो भी अफवाल है उनको पहचानने में आपको इंशाअल्लाह बहुत आसानी जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्म आज लेने लगे हैं हम लोग, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह कबूल करे, वो है एक बाब जिसको बोलेंगे फॉर्म 2। नाम क्या है उसको, अंग्रेजों ने उसका नाम फॉर्म रख दिए, अरबी में उसको तो बाब बोलेंगे। तो वो जो पहला पढ़ने जा रहे हैं हम, अब इसके अंदर 2 चीजें आपको अच्छी तरह याद रखनी। इसके डबल डबल नाम है। इसका एक नाम मस्दर पर रखा हुआ है, इसके नाम कंप्लीट मस्दर से निकाले, 8 के 8 फॉर्म के नाम मस्दरी है। जैसा मैं कहूंगा कि हमारे पास फैमिलीज है, फैमिलीज में अलग अलग फैमिली का एक बहुत बड़ा बड़ा हल्का है, कोई अंसारी है, कोई सिद्दीकी है, कोई पठान है,
کوئی شیخ ہے اور کوئی سید ہے، تو یہ خاندانی نام، اسی طرح ان کا خاندانی نام بھی ایک ہے، اور ان کا ریگولر، جیسا میرا نام اسد ہے، سید کے ساتھ میرا نام اسد ہے، تو ایک پرسنل نام بھی ہے۔ یہ دونوں نام ہم کو سمجھنا ہے، ایک مصدری نام اور ان کا ایک خود کا نام، فارم کا نام۔ اور تیسرا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا ان کا نمائندہ کون ہے، ان کا ریپرزینٹیٹیو کون ہے۔ تو یہ تین نام یاد رکھیں، اگر شروع سے آپ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے۔ تو یہ پہلا جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اس فارم کا نام ہے باب تفعیل، اس کے مصدر کا نام ہے۔ تو مصدر کے نام سے پریشان نہیں ہونا، اس کو چھوڑ دینا، مصدر کا نام خالی یاد رکھنے کے لیے ہے، لیکن اس کا خود کا نام سانچے کا نام ہے۔ کیا نام ہے اس کا نام؟ سانچا، جو سانچے سے انہیں بنتا ہے۔ تو یہ ہے باب تفعیل۔ کیا نام ہے یہ؟ باب تفعیل۔ تو یہ باب تفعیل کو بولتے ہیں فارم 2۔ پہلا فارم تو آپ جانتے ہیں، ثلاثی مجرد فرزانہ شیخ والا، اور اس کا جو سانچہ ہے وہ ہے فا۔ فا پہلا کلمہ ہے، عین دو بار آ رہا ہے، اس عین کلمہ ریپیٹ ہو رہا، تو کل ملا کر اس میں کتنے ہو گئے لیٹرز؟ فا ایک بار، عین دو بار آ گیا، عین دو مرتبہ آ گیا، اور لام ایک مرتبہ۔ تو سانچے کا نام ہے فعل۔ فعل نام خاندانی، تفعیل، سانچے کا نام فعل، اور اس کا نمائندہ علمہ۔ علمہ۔ تو آپ کو ہر ایک باب کو اس طرح سے تین شکل میں یاد کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا خاندانی نام ہے، یہ سانچے والا نام ہے، اور یہ ایک ریپرزینٹیو ہے، اس پہ سے ہم کو یاد آئے گا ارے یہ علامہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ عین لگا دی ہم نے، یہاں پہ لام دو بار کر دیے، اور یہاں پہ میم ایک بار، علامہ بن گیا۔ فعل۔ ٹھیک ہے، فعل، ماشاء اللہ۔ یہاں تک آپ کو کوئی سوال کرنا ہے کھل کے کریے، کوئی مشکل نہیں۔ تو کتنے قسم کے نام ہیں یہ سمجھیے، اس کا نام پٹھان ہے، اس کا نام کچھ اسد ہے، اور اس کے بال بچے کا نام یہ ہے۔ ٹھیک، سر اس کو تفعیل کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بتاؤں گا، اس کا مصدر ویسا بنتا ہے۔ جی وہ سب صغیر بناتے ٹائم پر جی
آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. یہ جی تمام چیزیں سر صغیر ان کے اندر بہت اہم ہے. جی تو دیکھیے یہ باب تفیل ہے جس کا سانچہ فعلا ہے. رومن نام اس کو فارم 2 ہے اور اس کا سانچہ علمہ ہے. یہ اس کا ویژولی پہچاننے کے لیے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننے کے لیے، قرآن کے اندر پہچاننے کے لیے عین کلمے پہ شد آئے گی تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے. یہ باب تفیل ہے، سیکنڈ ریڈیکل ڈبل ہو گیا اس کا. سر یہ تعلیمن ہے کیا علامہ جی یس سر تعلیمن دیکھیے ہے ذرا سنیے، آپ جی ذرا غور سے دیکھیے اور سمجھیے. علامہ اس نے سکھایا. اب مضارع کی طرف ذرا غور فرمائیے. اس کا مضارع جو ہے علامت مضارع پر پیش آتی ہے اور عین کلمے پہ زیر آتی ہے. اور مضارع کا تو آپ کو معلوم ہے پیش آنا آخر کے لام کلمے پر ضروری ہے. تو علامہ یعلم، اور یہ بنے گا تعلیمن یا تعلیمن، کیسے پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے تعلیمن کو اگر یہ عین لام میم اگر اپن تفعیل میں رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ اگر اس کا نصبی شکل تعلیمن، رفع شکل تعلیمن اور جری شکل تعلیمن، تو یہ مصدر کا مطلب ہے یہاں سے وہ گرو ہوا ہے، اس میں سے نکلے ہوئے چیز. علامہ یعلم تعلیمن. اور جب اسم الفاعل لیں گے ہم، جس کا اسم الفاعل بنانا انتہائی آسان ہے. وہ کرنے کے لیے مضارع کا صیغہ لیا جاتا ہے، علامت مضارع گرا دی جاتی ہے اور صرف میم پیش منہ لگا دیا جاتا ہے. تو کرنے والا بنے گا معلمن. کیا کرے ہم نے؟ تعلیمن کے یہ جو ہے نا یعلموں کا یو نکال دیے اور یا کی جگہ منہ لگا دیے اور بنا دیے معلم. جو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے وہ معلم. ہاتھ دیے ہی کام. امیر ہنڈی اس کا مجہول بنے گا، آپ کو یاد ہے مجہول پڑھے تھے ہم نے، فعلا علما، سکھایا گیا وہ. اور یفعلو سانچہ تھا ہمارا مضارع مجہول بنانے کا. یعلم سکھایا جاتا وہ. تعلیمن، اور جس کو سکھایا گیا معلمن. معلمن عین کلمے پہ زیر ہے، یہاں زبر آ جائے گا. میں خالی آپ کو اس لیے یہ شروع میں بتا دے رہا ہوں، یہ ہمیں کرنا، یہ کرتے ہی ہمیں سب چیز آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے فعل الامر، علم تو سکھا، لا تعلم تو مت سکھا. تو ایک بار پڑھ لیجئے میرے ساتھ میں. علمہ یعلم تعلیمن، معلمن، علم یعلم یعلم تعلیمن معلمن، علم لا تعلم. اگر آپ لوگوں کو اس پر عبور حاصل کرنا ہے، آپ کو اس کے ایکسپرٹ بنانا ہے، تو ابھی سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بالکل گانے کے مانند آپ کو آنا چاہیے. یہ کتنے ہیں؟ 4، یہ 4 اور 2 8، 4 4 8 اور 2 10. یہ آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے. تو یہ باب تفیل آپ کا ہو گیا. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟
फ़अला, फ़अला की जगह पे क्या क्या रखे अपन, आइन लाम मीम, अल्लम, और वहां पर फिर युफ़ाइलु के जगह पे रखे अपने युअल्लिम, और ये बन गया उसका तफील की शक्ल में मस्दर। चलिए और एक कदम आगे चलते, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर गौर से देखेंगे उर्दू वालों को खास तौर से, कि इस पर उर्दू अल्फाज इस मस्दर के कितने हैं जिसे हम जानते हैं। एक आम हिंदुस्तानी जो बहुत ज्यादा उर्दू नहीं जानता, उसे भी इसके अंदर सब चीजें समझ में आती हैं। हम तालीम इस्तेमाल करते हैं, तफील के ऊपर है ये, तदरीस हम जानते हैं, तस्दीक जानते हैं, तकजीब जानते हैं, तकरीम, तस्लीम, तकफीर, तदबीर, तकरीर, तजलील। अब देखिए आप, इसमें से तकरीबन सब हम लोग 90% लफ्ज रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बात तफील से आता है। चलिए और डिटेल पढ़ेंगे अब इसको हम। तो हम शुरू में फॉर्म 1 में ये सब पढ़ चुके हैं, नसरा, दरबा, फतहा, समिया, करुमा, हसिब। इसे सुलासी मुजर्रद फॉर्म 1 कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। ये आ गए हमारे 8 फॉर्म अब पढ़ने वाले। ये बाप तफील, फ़अला, युफ़ाइलु, ये पढ़ रहे हैं हम। अब पहचान, इसकी पहचान कैसा करेंगे आप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था विजुअल से कैसा देखकर पहचानेंगे। माजी और मुजारे के आइन कलीमे पर हमेशा क्या रहेगा? माजी के ऊपर क्या रहेगा? ज़बर रहेगा, और मुजारे पर ज़ेर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फ़अला, मुजारे पर जरा गौर कीजिए। अला वक्त मुजारे पर पेश आइन कलीमे पे ज़ेर। तो इसको याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है फ़अला, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। आइन कलीमे पर शद मिलेगी, या आते ही आपने पहचान लेना कि ये बाब तफील है। देखिए फा, आइन, आइन लाम, तो आइन यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, इसलिए फ़अला हो गया। और इसके सैंपल्स आएंगे नज़ला, दर्रसा, खत्तला, कस्सरा, सब्बहा। अभी खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, मजीद फीही के अंदर क्या है? सुलासी मुजर्रद में सिर्फ 3 लफ्ज लेटर हुआ करते थे। मजीद फी में कुछ इजाफा होगा, उसको हम मजीद फी कहेंगे। जैसा दाखला पढ़े थे हमने, इसमें एक हमजा ऐड करिए तो क्या बन गया? अदखला। नज़ला था, अपना नज़ला था, इसमें 2 ऐड करेंगे, तनज़ला हो जाएगा। फिर
इनखलबा हो जाएगा, तनाज़ला हो जाएगा, अल्लमा, इस्तमा, जाहदा, इस्तग़फरा। ये सारे मजीद फी के सैंपल से आपके लिए, खाली ये बताने के लिए कि 3 में यहाँ 1 ऐड हो गया, यहाँ 2 ऐड हो गए, यहाँ पे 1 2 ऐड हो गए, तो 1 ऐड हो सकता है, 2 ऐड हो सकते हैं और 3 नाम पूरे मिलकर पहले 3 कलिमा, पहले जो 3 फॉर्म आएंगे उसमें एक एक लेटर ऐड होगा, फिर उसके बाद के 4 फॉर्म आएंगे जिसमें 2 लेटर ऐड होंगे और आखिरी में 3 लेटर ऐड हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आसानी से समझेगा। तो ये हम पढ़ने लगे हैं फ़अला, फॉर्म 2। फ़अला का मस्दर है बाब तफील। ओके, अब्वाब सुलासी मजीद फीही, derived verbs, 3-letter verb which is derived या augmented by adding 1 or more letters to the original 3 letters। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजीद फी कैसा बनता है उसके मुतालिक आपको अच्छी जानकारी हो गई। और अब हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाब तफील पढ़ना। तो बाब तफील का सांचा है फ़अला और उस पर हमने 3 लेटर रखे हैं, सीन, बा और हा। तो ये बन गया सब्बहा, फ़अला सब्बहा। और ये बनेगा युफ़अइलु, तो युसब्बिहु। और ये बनेगा तफीलन, ये बनेगा तस्बीहन, अल्लाह की वो तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना। पैटर्न ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है। उस्ताद जी, माजी के किसी भी फेल को हम इस वजन पर डाल सकते हैं क्या? जैसे खलक़ना हाँ जी, या माजी आज़ा। के किसी फेल को, हर एक फेल को हम नहीं बना सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसके उसूल बताऊंगा, इसको क्यों बनाया गया है और इसके खुसूसियात ही होती है। हर एक फेल को ऐसा नहीं बना सकते हैं, खास फेल को ही बना सकते। अब मैं बताता हूं किसी किसी फेल को, जैसा दखला है। आप बोलिए दखला के मायने क्या है बेटा, बताओ हमको। हेलो, उसने दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ। उसने दाखिल, वो दाखिल हुआ, वो खुद दाखिल हुआ, ये फेल लाजिम है। अब इसको फेल को अगर हमको मुताद्दी बनाना है तो इस फेल को मुताद्दी बनाने के लिए अदखला, उसने किसी को साथ में लाकर दाखिल किया। जी अब समझे? जी, जिसके लिए मफूल चाहिए। हाँ, तो मफूल तैयार करने के लिए अदखला बनाते ही मफूल आ जाएगा उसमें। हमने कहा दखला हामिदुन, हामिद दाखिल हुआ। फिर हमने कहा अदखला हामिदुन ज़ैदन, हामिद ने दाखिल किया ज़ैद को। हाँ, ऐसी तब्दीली लाने के लिए ये तमाम चीज़ें अरबी लैंग्वेज पे है और ये बहुत अहम है, क्योंकि जब तक इसके खुसूसियात नहीं समझते हैं, कुरान के अंदर सियाक़ सबाक़ नहीं समझेंगे, पस मंज़र नहीं समझेंगे, बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा, उसके मायने क्या नहीं समझेंगे। तो जो पहले कहते थे हम, रट लेना माने एक अलग काम है, समझना एक अलग काम है, और तदब्बर करना, तफक्कुर करना, उसकी फिक्र करना, सोचना, समझना, अपने दिल पे चस्पा करना, जब तक ये नहीं होगा जब तक मजीद फी आपको आएगा नहीं। क्यों? तो उसके बगैर आपको समझेगा ही नहीं। अब अगर आपने ले लिया खाली सबाहा, सीन बाहा, सीन बाहा का मतलब है वो तैरा, ही स्वैम। सब्बाहा बोलते ही उसने अल्लाह की इस तरह तारीफ की
کہ उसके जहन और दिमाग में जो भी नेगेटिव्स है वो तमाम नेगेटिव्स की कम कर रहे, उन्हें बोल रहा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। यानी वो कह रहा है कि अल्लाह के मुताल्लिक मेरे जहन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते थे मैं उनको कट कर रहा हूं और मैं ऊंचा से ऊंचा ऊंचा से ऊंचा अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की अजमत बयान कर रहा हूं। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कुरान में सूरह हदीद में कि हर चरिंद परिंद चिड़िया झाड़ झंकार पहाड़ हर एक अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब देखिए अब कैसा समझ में आ रहा है आपको। यानी कि तैरने की जो हम स्टाइल करते हैं पानी पर नहीं डूबने के लिए, वही चीज से हम अपने आप को अल्लाह की तारीफ को ऊंचा 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 उठा रहे हैं, उसे कहेंगे जिक्र। वरना हमको सिर्फ सबाह के मालिक नहीं। सबाहा के माने क्या बताया उस्ताद जी आपने? सबाहा स्विम स्विम, यस WIM स्विम, तैरना तैरना। पानी की तैरना। सतह पर, पानी के सतह पर अपने आप को बरकरार रखना। खैर अभी हम बाकी चीजों के अंदर जाने के बजाय मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, तो ये आ गया जी समझ फाअला में आई। जो जज़ाक फाइलो तफीलन, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन, तस्बीह करने का नाम। तो फॉर्म फन देखिए हमारे पास था अलीमा। अच्छा सर एक एक सवाल है सर कि अगर ये जरूर जरूर। नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 में लाजिम फेल को मुतअद्दी करने के लिए कहा गया था, हाँ ये यही है ना सर इसका, ये अब कि लाजिम फेल को हाँ मुतअद्दी करने के अगर लिए। जी जी मेरी बात जरा सा एक सेकंड अगर थोड़ा सा वक्त दे देंगे मेरे को तो आपको तमाम चीजें खुद ही समझ में आएंगी। जी सर, जी सर। ये जो फॉर्म है उसके खुसूसियात जरा देख लीजिए आप। ये फॉर्म पहले लाजिम को मुतअद्दी बनाएगा, जैसा मैंने अभी कहा अल्लमा, अल्लमा उसने सिखाया। तो अगर आपने कहा हामिद ने सिखाया, क्या सिखाया? कुरान सिखाया। अल्लमा हामिदुल कुराना, ठीक है, मुतअद्दी बन गया। और खाली अलीमा ले लीजिए आप, वो फॉर्म 1 है, उसने जाना, ही न्यू, उसने खाली जानकारी हासिल की। अब इसको मुतअद्दी से मुतअद्दी दर मुतअद्दी करेंगे। हाँ, हामिद ने सिखाया कुरान ज़ैद को, तो अब यहां पे 2 मफूल आने वाले हैं। अल्लमा हामिदुल कुरान ज़ैदन। तो सबसे पहले ये लाजिम को मुतअद्दी बनाता है, और पहले से अगर कोई चीज मुतअद्दी है तो उसको मुतअद्दी दर मुतअद्दी बना दे। तो भाई साहब दूसरी बात ये बड़ी अहम है, देखो बार बार करने का। अगर मैं आपको अरबी पढ़ा रहा हूं तो मैं खाली आपको अगर जानकारी देता हूं, जैसा BBC पे न्यूज सुनाए जैसे मैं जानकारी देता हूं, उसे पढ़ाना नहीं कहते, उसे नॉलेज देना नहीं कहते, उसे कहते हैं जानकारी देना। लेकिन मैं अगर बार बार रिपीटेड आपको आए तक पढ़ाता हूं तो ये बार बार इसमें आ जाता है। अल्लमा में क्या आ जाएगा? एक और एक उन्सुर, बार बार करता है, ये बार बार करता है, बहुत एहतमाम से करता है, बहुत कोशिशें करता है, बहुत स्लाइडें बनाता है। हाफिज साहब आके फिर उसका खुलासा देते हैं, बारीक बारीक चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, बार बार करते हैं। फोर्थ चीज देखिए इसमें क्या होता है, बात तदरीज। बात तदरीज का मतलब स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, एक एक ईंट रच कर दीवार बनाते हैं, एक एक चीज। टीचर उसे ही कहते हैं कि जिसके अंदर बार बार करने की कैफियत है, स्टेप बाय स्टेप करने की कैफियत है,
اور بہت اہتمام سے کرنے کی کیفیت ہے کہ ٹیچر یہ سوچ رہا ہے کہ میرے شاگرد نے استاد بن جائے وہ اور میرے سے بہتر بن جائے، اتنا اہتمام کر رہا ہے، اتنا اہتمام کر رہا ہے، تو اسے ہی معلم کہتے ہیں اور آپ کو معلم کہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں جب بول رہا ہوں سن لیجیے، پھر میرے سے سوال 10 کیجیے، میں آپ کو دوں گا۔ جی سر۔ اس کے بعد آتا ہے انٹینسٹی۔ ابھی جو میں نے سینٹنس کہا نا، پہلے میری سن لیجئے پھر آپ پوچھئے۔ یہ شدت ہے۔ شدت یعنی میں نہیں پسند کرتا کہ میں بولتے وقت کوئی کچھ بولے۔ یہ شدت میرے دل کی آرزو ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز آپ کے دل و ذہن میں پرنٹ بیٹھ جائے، یہ شدت ہے۔ پھر میں وہ سبجیکٹ کو اتنا وسیع کر دیتا ہوں، چھوٹے سے بڑا 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 کر دیتا ہوں کہ آپ اس کے اندر گھر میں جا کے پڑھ کر ریسرچ کریں۔ اچھا، وہ پڑھ کر پھر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں اور پھر اعلانیہ بتاتے ہیں کہ ہاں تم کو معلوم ہے کیا مزید فی کیا ہے، میں بتاتا ہوں، آؤ۔ تو یہ تمام کام کی خصوصیاتیں ملتی ہے اس میں، تفیل میں۔ تفیل کا سانچہ ہے فعل یفعل تفیلا، تو یہ خالی سانچہ نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک فارم، ایک کتاب ہے۔ آپ نے علمہ کے بعد میں مجھے 8 دن کے بعد کہے کہ تعلمہ، سر میں کمپلیٹ سمجھ گیا، آپ بیٹھ جائیے میں پڑھاتا ہوں، تو اس کو کہیں گے تعلمہ۔ اب بات سمجھ میں آنے لگی ہوں گی آپ؟ جی سر، سمجھ میں آ تو گیا۔ یہ تمام چیزوں کی صفات پیدا کرنے کے لیے یہ فارم 2 استعمال کیا جاتا ہے بھائی۔ اچھا، ضروری نہیں ہر ایک سینٹنس میں یہ پورے آ جائے، ہر سینٹنس میں اس کی خصوصیات، کیریکٹرسٹکس آپ کو ملیں گی دھیرے دھیرے۔ اب ایک میں آپ کو جملہ بتاؤں گا تو آپ بولیں گے سر یہ تو بڑی خاص مزیدار چیز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پڑھ، علامہ خالد القرآن، تو خالد ہے، خالد نے قرآن سکھایا، سوری، خالد نے قرآن سکھایا۔ علامہ خالد بلالا القرآن۔ اب دیکھیے یہاں پہ متعدی در متعدی ہو گیا۔ خالد نے سکھایا قرآن، کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ بلال کو سکھایا۔ اب یہاں دیکھیے نزلہ، وہ اترا کار سے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو دیکھ لیا اپن نے علامہ میں کیا کیا رہے، پورے ساتھ کے ساتھ مسالہ، پورا بریانی کا مسالہ پڑ گیا اس میں۔ اب یہاں پہ کچھ تھوڑی سی جائیں گے، نزلہ فارم 1 ہے، وہ اترا کار سے، نزلہ اس نے اتارا چھوٹے بچے کو کار سے، تو کیسا اتارا بھائی؟ باتدریج، اہتمام سے، پورا خیال رکھ کے۔ تو جو چیزیں آپ کے ذہن میں وہ جملہ یا آیت آئیں گی، تو آپ دیکھیے نزلہ، آپ نے پڑھے ہوں گے سورہ عمران میں، آل عمران میں، کہ انزل التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا اتارے؟ ایک جھٹکے میں، یعنی بار بار باتدریج نہیں اتارے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختی دے دی، ایک ہی باری میں دے دیے۔ لیکن نزلہ کیسا ہوا بھائی؟ نزلہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا نسخے دیے، پھر وہ 23 سال میں جیسا جیسا وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا گیا، باتدریج، اہتمام کے ساتھ، سسٹمیٹک، بہت سارے چیزاں کر کے، تو وہ ایسے بدلتے جائیں گے۔ یہ نزلہ میں وہ پورے مسالے پڑ جائیں گے، یہ آ جائیں گے۔ دیکھو متعدی ہو گیا، بار بار قرآن کو اتارے، تدریجاً، اہتمام سے، شدت کے ساتھ، وسیع پیمانے پہ، یہ سارے 5 کے 5 مسالے پڑیں گے اس پہ۔ ہاں،
फॉर्म 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, वजह बनता है, ये किसी चीज का करने की वजह बनता है। ये पढ़िए, अल्लमल इंसाना मालम यालम, उसने पढ़ाया आदमी को जो वो नहीं जानता। किस तरह पढ़ाया? मैंने बताया पूरे। अब खाली अल्लामा पढ़ लेके चलेंगे आप, ट्रांसलेशन पढ़ लेके चलेंगे आप, क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। उसने पढ़ाया, अच्छा चला पढ़ाया, फिर पढ़ाया। अरे लेकिन कैसा पढ़ाया? इसके अंदर घुस जाओ। इसके अंदर घुस जाने के बाद आपको ये सारी चीजें लगाना पड़ेगा। बार बार पढ़ाया, बातदरीज पढ़ाया, एहतमाम से पढ़ाया, वसी पैमाने पे पढ़ाया, शिद्दत के साथ पढ़ाया। नॉर्मल आदमी को ये सब करना पड़ता है, इंसान को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, उनको बिल्कुल फटाफट अल्लाह ताला ने पढ़ा दी अपने इज़्न से। लेकिन हमको पढ़ाने के लिए ये तमाम काम करना पड़ते हैं। तो क्या है अल्लामा का मतलब? क्या है? टू कॉज समवन टू नो, उस वो वजह बना, हमें जानकारी पहुंचाने की एक वजह बना, इसलिए अल्लामा आया है। क्यों? तो हमारे पास में तालीम देना अलग है, सिखाना अलग है। हमारे उर्दू में क्या करते हैं हम? तालीम देने का मतलब है उसकी मशकें कराना, उसको समझाना, उसको पुचकारना, उसको संभालना, उन्हें खौफ नहीं खाना, उसके सवालों के जवाब देना, उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जुबानों में पढ़ाना, शिद्दत से पढ़ाना, और बड़े लाड़ से पढ़ाना, और बड़े एहतमाम से पढ़ाना। तो अल्लाह ताला ने हर एक मुसलमान को अल्लाह ताला इस तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। अब हमारा तकब्बुर हमें नहीं पढ़ने देता, वो बात अलग है। अब जरा यहां पे देखिए, नज़्ज़ला अंज़ला में फर्क क्या है? ये पूरा का पूरा गुलदस्ता धम बोल के एक साथ आ गया, अंज़ला। लेकिन नज़्ज़ला में एक एक फूल एक एक तरीके से बड़े ही प्यार से बहारो फूल बरसाओ, यही से। समझे कि नहीं? तो इसके अंदर ये जब तक नहीं समझेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप एहतमाम से, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, अगले का बहुत ख्याल करके, तो नज़्ज़ला है। चलिए आप यहां देखिए, नज़ला हामिदुन, पढ़िए आप सब ऑनलाइन वाले, देखिए जरा गौर से। नज़ला हामिदुन, बोलो हामिद उतरा, उन्हें खुद उतरा। अब नज़ला हामिदुन खालिदन, अब हामिद ने उतारा खालिद को। हामिद उसका दामाद है, अपना खालिद उसका दामाद है। कैसा उतारा भाई? नई नई शादी हुई तो आइए जनाब, आइए उतरिए, ओहो करते उतारे। तो सबसे पहले क्या देखे हमने? लाजिम को मुताद्दी बनाए। अब यहां पे चलिए, अलीमा, ये फॉर्म 1 है। अलीमा का मतलब जाना, उसने जाना। किसने जाना? हामिद ने जाना। क्या जाना? कुरान को जाना। हामिद न्यू कुरान, यानी न्यूज़पेपर पढ़े जैसा खाली खोल के थोड़ी देर पढ़ लिया हामिद ने, जानकारी हासिल किया। अल्लामा, अब देखो, हामिदुन, हामिद ने सिखाया कुरान। किसको सिखाया? खालिदन, ट्रांजिटिव था पहले से ये, इसको डाई ट्रांजिटिव बना दिया। ये था मुताद्दी, ये बन गया मुताद्दी दर मुताद्दी, जिसके अंदर क्या क्या आ गया? मुताद्दी दर मुताद्दी। बार बार पढ़ाया, तदरीज से पढ़ाया, एहतमाम से पढ़ाया। किसने पढ़ाया? हामिद ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। किसको पढ़ाया? खालिद को पढ़ाया। इतना तमाम चीज लगाने के लिए अल्लामा इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला। अब देखो, दरबा हामिदुन खालिदन, हाँ, दरबा का मतलब मारा। किसने मारा? हामिद ने मारा। किसको मारा? खालिद को मारा। एक थप्पड़ मार दिया भाई खालिद को। अब जरा नीचे आइए और जरा ख्याल कीजिए, नोट कीजिए, दरबा का क्या मतलब? जर्रबा हामिदुन, देखो, कूट कूट के, पटक पटक के मारा, शिद्दत आ गई इसमें, बार बार मारा, खून खून कर दिया उसको।
कूट कूट के मारा। देखो दोनों फर्क है, यहाँ पे एक झापड़ मारा, यहाँ पे कूट कूट के मार रहा। क्यों? गर्रब आ गया, अल्लाह, ओहो, वायलेंट, सीवियर, रिपीटेड एक्शन। यहां पे आ जाइए, खता हामिदुन अत्तुफाहा, हामिद ने काटा सेब को, बड़े अदब से काट रहा है हामिद, लेकिन अगर कोई गुस्से में तो कैसा काटा था वो बच्चे ने, 72 टुकड़े कर दिया था वो लड़की के। कत्ता हामिदुन तुफाहा, ये देखो टुकड़े टाकड़े कर दिया, छोटे छोटे पीसेस कर दिया। क्यों हुआ भाई खता? और खत्ता, कसरा, कसरा खाली जो है किसी चीज को ठोकर मार के गिरा दिया, तोड़ा। कसरा, हथौड़ा लेकर गाड़ी कांच जो रही थी ना, कार की कांच को हथौड़ा लेके चकना चूर कर दिया, कसरा। तो ये खुसूसियत है इसकी, और एक शिद्दत वाली खुसूसियत। कज़बा हामिद, हामिद ने अंदाजा लगाया कि खालिद ने झूठ बोला। कज़्ज़बा हामिदुन खालिदन, हामिद ने डिक्लेयर कर दिया कि वो बदमाश है, झूठा है। तो इसके आगे मैंने आज खाली इंट्रोडक्शन दिया। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है, इस पर पीएचडी कर सकते हैं, और हाफिज नजरुद्दीन साहब इस पे पीएचडी कर रहे हैं। ये नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े आप। मैं क्या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन शुरू क्लास से लेकर अभी तक हम लोगों ने फेल के बारे में जो जो चीजें पढ़े, फेल की किस्में हमने पढ़े कि फेल लाजिम होता और फेल मुताद्दी होता। बहुत सारी फेल के बारे में हमने चीजें पढ़े। उसके 6 बाब हमने सीखे थे। फरजाना शेख, बाब दरबा, बाब फताहा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब हसीबा और बाब करुमा। तो ये जितने भी फेल के बारे में अभी तक हमने चीजें पढ़ी, और उसके अंदर तालीलात भी हमने सीखे कि गैर सही अफआल जिसमें हरफ इल्लत अगर आ जाए, मादे के 3 हरफों के अंदर हरफ इल्लत आ जाए तो उसकी तालीलात होती, और उसकी तालीलात किस तरीके से होती है, उसको क्या नाम दिया गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। तो ये जितने भी फेल अभी तक हमने सीखे वो 3 हरफी फेल थे। उसका जो मादा था, उसके जो रूट लेटर्स थे वो 3 हर्फ थे उसके सिर्फ। जैसे नसरा एक फेल है, इसके अंदर नून है, स्वाद है और रा है, तो ये 3 हो गए। फिर कौला, कौला के अंदर भी 3 हर्फ है। समिया, समिया में भी 3 हर्फ है। तो अभी तक जितने भी फेल हमने पढ़े वो 3 हर्फ वाले फेल थे, यानी कि उनका जो मादा है, उनके जो रूट लेटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितने थे? 3 थे। 3। अब ये 3 हर्फ वाले फेल के अंदर हम एक चीज गौर करेंगे कि हर एक फेल से हमने सवाल किए थे, क्या और किसे। अगर उनका जवाब आ जाए तो वो फेल मुताद्दी था, और अगर उसका जवाब नहीं आए तो वो फेल लाजिम हो गया। जैसे यहाँ पे दखला, दखला फेल लाजिम है या मुताद्दी है?
लाजिम इससे हम सवाल करेंगे क्या और किसे। दखला के मायने है वो दाखिल हुआ, क्या किसे, कोई जवाब नहीं आया, इसका मफूल नहीं मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट इसका नहीं मिलेगा। समिया, उसने सुना, क्या सुना, अजान सुना। तो क्या और किसी का जवाब आ गया, तो ये हो गया मुताद्दी। ये फेल है लाजिम और ये समिया फेल है मुताद्दी। तो पहला फर्क फेल के अंदर ये था, लाजिम और मुताद्दी। दूसरा ये कि ये सिर्फ 3 हर्फ वाला फेल था। अब अरबी जुबान इतनी खूबसूरत और वसी जुबान है कि उसके एक एक हर्फ और एक एक हरकत के पीछे उसकी कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कायदा है, उसके पीछे बहुत सारे उसूल है। जैसा ये समिया है, 3 हर्फ वाला फेल है। आपको आवाज आ रही ना? आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। लाइट गई। ये समिया है, 3 हर्फ वाला फेल है। इसी 3 हर्फ वाले फेल के जरिए से हमने इस्मुल फाइल बनाए। इसके मायने है उसने सुना, और इसका सुनने वाला। यही 3 हर्फ मादे का इस्तेमाल करके हमने बनाए थे सुनने वाला। जैसे उसका हो गया था सामिउन या फिर समीउन। सीन भी है, मीम भी है और आइन भी है। 3 हर्फ हमारे पास है, उसके साथ एक हर्फ का इजाफा करके उसका इस्मुल फाइल बना दिए, सुनने वाला बना दिए। कौला से हमने बनाए थे, जैसे नसरा है, नसरा से बना था नासिरुन। इसी फेल के 3 हर्फ का इस्तेमाल करके नासिरुन बना। नसरा के मायने है उसने मदद किया, और नासिरुन के मायने है मदद करने वाला। इन्हीं 3 हर्फ के अंदर एक और कुछ हुरूफ का इजाफा करके और हरकत की तब्दीली करके इसका इस्मुल फाइल बना था। जैसे मंसूरुन, यानी कि जिसकी मदद की गई। नसरा उसने मदद किया, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई यानी कि मदद पाने वाला। तो ये 3 हर्फ के मादे से कुछ हुरूफ की इजाफा करके इतनी तमाम तब्दीलियां आ रही, मायने के अंदर तब्दीलियां आ रही। ये तो हो गया हमारे पास फेले मुताद्दी। अब फेले लाजिम है, दखला, वो दाखिल हुआ। दखला से मुजारे बनेगा यदखुलु, दाखिल, वो दाखिल होता है। तो दखला 3 हर्फ वाला फेल है और ये है लाजिम। अब हमको बनाना है, दाखिल हुआ के बजाय हमको बोलना है कि उसने दाखिल किया। 3 हर्फ का इस्तेमाल करके ये फेल बनाना है कि उसने दाखिल किया। तो अरबी जुबान की वो खासियत है, जैसा एक एक हर्फ और कुछ हरकत की तब्दीली करके मायने और मफहूम के अंदर तब्दीली आती, उसी तरह फेल लाजिम को भी मुताद्दी बनाने के लिए कुछ हर्फ का इजाफा और कुछ हरकत में तब्दीली की जाती। उन्हीं तब्दीलियों को उसूल और कवायद बना के हम लोगों के सामने पेश कर दिए कि हमारे लिए वो चीजें समझने में आसानी हो जाए। जैसे ये दखला है, दखला के मायने है वो दाखिल हुआ। अब हमको बनाना है कि उसने दाखिल किया। तो एक हमजतुल खता का इजाफा होगा और कुछ हरकत में तब्दीली आ जाएगी, अदखला हो जाएगा। ये दखला वो दाखिल हुआ, अदखला के मायने हो जाएंगे उसने दाखिल किया, उसने किसी को दाखिल किया। यहां पे वो खुद दाखिल हुआ और अदखला में वो किसी को दाखिल किया। तो एक हर्फ का इजाफा हुआ और हरकत में तब्दीली आई। यही हरूफ का इजाफा और हरकत में तब्दीली सुलासी मजीद भी कहते हैं। इसी तरीके से लाजिम से मुताद्दी बनाने के लिए एक सांचा बनाया गया कि हमजतुल खता लगा दिए शुरू में
اور کچھ حرکات کی تبدیلی کیے تو یہ بن گیا فعل لازم سے متعدی. اسی طریقے سے ایک فعل ہے نزلہ. نزلہ کے معنی ہے وہ اترا، یعنی کہ وہ خود اترا. اب اس کے اندر کچھ اور مفہوم پیدا کرنا ہے. اترا تو کس طریقے سے اترا، کیسا اترا، یہ چیزیں اس کے اندر بتانا ہے. تو اس کا بھی ایک سانچہ بنایا گیا یہی 3 حرف کو استعمال کر کے. جیسے یہ نزلہ ہے، اس کے بعد یہ بن گیا نزلہ، جو ابھی نزلہ. تو نزلہ کے معنی ہے وہ اترا، نزلہ کے معنی ہے اس نے اتارا اور بہت اہتمام سے اتارا، بتدریج اتارا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارا. تو یہ خصوصیات ہے یہ ایک حرف کے اضافے کی. تو یہ جو ایک حرف کا اضافہ ہوا، پہلے دخلہ سے ادخلہ ہوا، یہاں پہ حمزۃ الخطا کا اضافہ ہوا. نزلہ سے نزلہ ہوا، تو یہاں پہ جو عین کلمہ ہے زا، وہ ڈبل ہو گیا. تو اس کے اندر ایک حرف کا اضافہ، اس کے اندر ایک حرف کا اضافہ. تو اسی طریقے سے 8 باب تیار کیے گئے. ثلاثی مجرد کے 3 حرف کا استعمال کر کے اس کے مفہوم میں تبدیلی لانے کے لیے، اس کی تاثیر بڑھانے کے لیے 8 ابواب کا استعمال کیے. جیسے ثلاثی مجرد میں 6 باب ہے فرزانہ شیخ، اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی، یعنی کہ کچھ حرف کا اضافہ، 3 حرف کے اندر کچھ حرف کا اضافہ کیا گیا اور اس کے 8 سانچے بنائے گئے، 8 ابواب اس کے بنائے گئے. اسی کو کہیں گے ثلاثی مزید فی. تو ثلاثی مزید فی کے کل 8 باب ہے. ہر ایک باب کی اپنی خصوصیت ہے اور ہر ایک باب کا اپنا ایک سانچہ ہے. اس کے حرکات میں کچھ تبدیلی آئے گی اور اس کی خصوصیات میں تبدیلی آئے گی. جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ نزلہ اور نزلہ کی سر نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ نزلہ میں فرق کیا ہے اور نزلہ کے اندر فرق کیا ہے. اسی طرح دخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا. تو یہاں پہ کیا اور کسے کا جواب مل جاتا ہے. تو ان تمام ابواب کو، 8 باب کو، جو ثلاثی مزید فی کے 8 باب تیار کیے گئے، اور ان تمام ابواب کو انگلش ڈکشنری میں فارم کے نام سے جانا جاتا ہے. فارم. ثلاثی
ویڈیو لنک چلی گئی ہے. یہ اسکرین نظر آ رہی کیا؟ جی سر نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے جی سر، آ رہی ہے. آواز بھی آ رہی ہے. جی الحمدللہ. تو ہم دیکھ رہے تھے ثلاثی مزید مجرد سے ثلاثی مزید فی کی طرف ہم آگے بڑھے. فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ایک سانچہ استعمال کیا گیا، اور اسی فعل لازم کو یا پھر کسی فعل متعدی کو اس کے اندر مفہوم کے اندر اور زیادہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ایک سانچہ تیار کیا گیا. اسی طریقے سے اس کو نام دیا گیا ثلاثی مزید فی، یعنی کہ 3 حرف والے فعل کے اندر کچھ حرف کا اضافہ کر کے اس کے اندر کچھ معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلیاں لائی گئی، اور اس کے ثلاثی مزید فی کے کل ملا کر 8 ابواب ہے. اور انگلش ڈکشنری میں اس کو فارم کہا جاتا. اور ثلاثی مجرد کے 6 باب جو ہم نے پڑھے، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم، یہ 6 ابواب کو، یہ 6 باب کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو نام دیا گیا فارم 1. اور ثلاثی مجرد کے جو باب کا نام ہے، ہم اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ 6 باب کو الگ الگ. باب ضرب یضرب کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں باب ضاد، اور باب نصر ینصر کو شارٹ میں کہیں گے باب نون. تو اس کا جو باب کا نام ہے، ثلاثی مجرد کے 6 باب کا جو نام ہے، وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کا پہلا حرف ہم لے لیتے. ضربہ یضربو کو ہم کہیں گے باب ضاد. اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہے، جتنے بھی باب ہے، اس کو پہچاننے کا، اس کے باب کا نام دیا گیا اس کے مصدر کے ذریعے سے. ثلاثی مجرد کے اندر سمع یسمع سمعا، نصر ینصر نصرا، نصرا جو ہم نے دیکھے تھے وہ مصدر ہے، یعنی کہ مدد کرنا، سننا. لیکن ثلاثی مجرد کے مصدر فکس نہیں ہے، اس کے الگ الگ مصدر ہوتے. نصرن بھی ایک مصدر بنتا اور نصرتن بھی ایک مصدر بنتا، تو اس کا مصدر کوئی فکس نہیں ہے. لیکن ثلاثی مزید بھی اتنا آسان ہے کہ اس کے مصدر فکس ہے، ایک سانچے پہ اس کے مصدر چلتے. تو اسی لیے وجہ سے اس کے مصدر کے نام پہ اس کے باب کا نام ڈیسائیڈ کیا گیا. تو ثلاثی مزید فی کے 8 باب ہے، جس کو انگلش ڈکشنری میں کیا کہیں گے؟ فارم. اور ہر ایک فارم کو الگ الگ نمبر دیا گیا. اردو ڈکشنری کے مطابق، عربی ڈکشنری کے مطابق اس کی ایک الگ سیکوینس ہے، اور انگلش ڈکشنری کے مطابق اس کی ایک الگ سیکوینس ہے. تو ہم آج اس کا باب کے تمام ابواب کے نام خالی لکھ لیں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ سر جو فارم 2 جو آج آپ کے سامنے تعارف کیے، اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ثلاثی مجرد کے سب سے پہلے کتنے باب ہیں؟ 3 حرف والے فعل کے 6 باب ہے. کون سے؟ نصارہ، فتح، ضربہ، سمیہ اور کرما، حسیبہ. جی. ثلاثی مجرد
باب ضربہ، باب نصرہ، باب سمعہ، باب حسبہ، باب کرما. تو یہ 6 باب ہے، اور ان 6 باب کو ایک جگہ کر کے اس کو نام دیا گیا فارم 1. اب آئیں گے ہم ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کے 8 باب ہے. اب یہ فارم 1 ہو گیا. دوسرا فارم 2 ہے تفعیل. فارم 2. فارم 3 مفاعلہ. مفاعلۃ. فارم 4 افعال. افعال. فارم 5 تفعیل. تفاعل. فارم 6 تفاعل. اس کے بعد ہے فارم 7 انفعال. افتعال. افعال. یہ تمام ثلاثی مزید فی کے باب ہے اور اس کے نام ہیں. یہ لکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس کا فارم نمبر یاد رکھیے. انشاءاللہ کل سے ہم فارم 2 اور بہت اچھے انداز میں پڑھیں. اب اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. کل اس کے سائنسوں کے ساتھ یاد کریں گے ہم. اس کے 3 شکلیں یاد کرنی ہیں. یہ ہو گیا ایک اس کا فارم کا نام، دوسرا ہو جائے گا اس کا سانچہ، اور تیسرا ہو جائے گا اس کا نمائندہ. جیسا آج ہم نے لیے باب تفعیل، اس کا سانچہ ہے فعل، اس کا نمائندہ ہے علمہ. ایسے 8 کے 8 باب کے ہم 3 نام دے دیں گے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو یاد رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہاں تک آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھیے. فارم 8 کے بعد 10 لکھے آپ نے، 9 نہیں ہے. جی، فارم 9 جو ہے وہ فارم خالی رنگوں کا ہے، کلرز کے لیے. وہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا.
उसको भी लेंगे, लेकिन सबसे अहम चीजें ये 8 फॉर्म है। ये 8 फॉर्म को हम अभी तक जितनी शिद्दत से नहीं पढ़े उतनी शिद्दत से पढ़िए, उतनी शिद्दत से होमवर्क कीजिए, उतनी शिद्दत से याद कीजिए। इसका आपको इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा हो। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मजीद फी का, जिसके अंदर एक फॉर्म का इंट्रोडक्शन हुआ, वाफ तफील, जिसका सांचा है फ़अला और जिसका नुमाइंदा है अल्लमा। कल इस पर पूरी बात होगी और कल उसको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। सर इसमें ज़माने बोलिए। इसमें टेंसेस जो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस आवाज नहीं आ रही आपकी, बराबर नहीं आ रही। इसमें पास्ट टेंस फ्यूचर ये भी नहीं, कुछ आवाज क्लियर नहीं। अब जरा आपकी जगह से हटकर जरा बाहर आके बात, आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सुने नहीं आ रहा आप क्या बोल। और किसी को कोई पूछना है पूछिए। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नज़्ज़ल और अनज़ल में क्या फर्क है? नज़्ज़ला है और अंज़ला है, नज़ला नहीं, नज़्ज़ला। नज़्ज़ला जी, देखिए नज़्ज़ल, 3 चीजों को याद रखिए। इसका फॉर्म 1 है नज़ला। आप खुद को अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप कहीं से उतरे, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, यानी आप खुद उतरे। जी, अंज़ला का मतलब है आपने किसी को उतारे, और नज़्ज़ला का मतलब है सिर्फ उतारे नहीं, बहुत एहतिमाम से, बड़े तदरीज से, बड़े ही शिद्दत के साथ कोशिशें करके उतारे। तो तीनों में 3 मुख्तलिफ फर्क है। अगर हम बोलेंगे नज़ला और कोई फरिश्ता बोले, नज़ला का मतलब फरिश्ता उतरा, नज़ला का मतलब होगा कि बहुत एहतिमाम के साथ फरिश्ते के जरिए कोई चीज उतारी गई, और अंजला का मतलब होगा एकदम एक बारगी में कोई चीज उतारी गई। अब मजाक से मैं बताता हूं कि आप कार से उतरे, खुद उतर गए, और आपके भाई वगैरह कोई है, वो चुप लाड़ कर रहे तो उसका हाथ पकड़ के उतार दिया, चल उतर रहे भाई क्या लगा है, वो हो गया अंजला। और अगर किसी को बहुत एहतमाम से आपने बुजुर्ग को उतारे तो उसको बोलेंगे नज़ला। तो आपको आयतों में जब बताएंगे हम तो ये इसकी पूरी मालूमात होंगी, अभी आपको उसका पूरा असर नहीं होगा। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। वो सब किसी को उतरने में तकलीफ हो उसको वो होगा। तकलीफ नहीं बेटा, बड़ी कोशिश और एहतमाम से। ये देखिए इन्ना अंजलना, अब क्या आ गया यहाँ पे, अंजलना। अंजलना का मतलब है कि कुरान के मुकम्मल जुज को एक बारगी में आसमान पर उतारा गया। लेकिन उसके बाद नज़्ज़लल कुराना, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि 23 साल के दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़्ज़ला हुआ कुरान, यानी बातदरीज
स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, पूरे एहतमाम के साथ, जैसे जैसे वक्त फवक्तन जरूरत पड़ी वैसे उतारेगा। ऐसा तीनों में फर्क है। ठीक है। जी हाँ सर जी। अब जैसे जैसे आप कुरान पढ़ेंगे तो नजर, एक काम कीजिए, आपके पास में कोई जो कुरान का सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें आप देखिए, नजला देखिए, नजला देखिए, अंजला देखिए, तो आपको वहां पे मीनिंग के साथ मिल जाएंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा ये क्या फर्क है भाई इसका। आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके समझने का तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, और कल इंशाल्लाह आगे एकदम ले लेना ये मुनासिब रहेगा नहीं, थोड़ा 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 करके आप आदत होगी कल तक आपको उसकी, फिर उसके समझने में आपकी सलाहियत पैदा होगी। तो तमाम फॉर्म्स आपको मुकम्मल पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह। और बाद में अगर आप चाहें तो सूरह बकरा की एक 20-25 आयतें आपके सामने एनालिसिस करके बताई जाएगी, किस तरह से इसके अंदर फर्क आता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आपके ज़ौक़ पे है, ये डिपेंड करेगा। तो इसको पढ़ने का मुझसे अगर आप पूछे तरीका क्या है, तो इसका सबसे अहम तरीका है कि इसके खुसूसियात क्या। पहली चीज तो इसके 3 नाम याद रहे, इसका मस्दरी नाम, इसका सांचा, और तीसरा इसका नुमाइंदा। 3 चीज याद रखना है। नंबर 2 चीज याद रखना है, इसके खुसूसियात आपकी जुबान पे रहना। नंबर 3 याद रखना है कि इसका सर सगीर का याद रहना। जैसे अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमन, इस तरह से फट 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 बोल जाना। तो होता यह है कि जब कुरान पढ़ते हैं हम, तो वो जो सीगा नजर आता है, वो सीगे की नजर आवाज के साथ आपके फॉर्म्स कोरिलेट हो जाते हैं, और कोरिलेट होने के बाद आप रुक कर सोचते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें, अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बता रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये किसके किसके लिए कहा जा रहा है। वहां पे ऑडियंस कौन था उस जमाने में जब आयत नाजिल हुई, तो क्या बस मंजर था, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, मैं इससे क्या समझूं, मैं इस पर गौर व फिक्र क्या करूं, मैं अपने दिल पर किस तरह चस्पा करके इसको जिंदगी में लाऊं, अमल करूं। ये तमाम चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आप कुरान बेहतरीन लोगों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। और सर भी ये कोई सवाल आता तो पूछिए। हाँ बोलिए। 8 फॉर्म्स हो जाएंगे तो वर्ब्स खत्म हो जाएगा। एक फॉर्म खत्म होंगे तो बस वो एक सांचे पे जितने वर्ब है, अब समझिए एक एक सांचा जो फॉर्म 2 है उस पर आपको 200 वर्ब मिल जाते हैं, उसी शक्ल के, उसी बनावट के, पैटर्न पे उसी रहेंगे ना। सांचे के, उसी सांचे पे रहेंगे बिल्कुल। आप सबके सब ऐसी चलने वाले, जैसे सब्बाहा है, अल्लमा है, कस्सरा है, ये तमाम चीजें उसी तरीके से आएंगे। तो आप झट बोल के सोचेंगे कि इसके 7 खुसूसियातें हैं, यहां पर इसके खुसूसियात में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैं ले लूं और कौन से तरीके से मैं समझूं। ये समझने के लिए बड़ी आसानी पैदा करें। वरना हम क्या करेंगे, ये नहीं समझे तो वहां पे जो मायने दिए हैं अपने हिसाब से हम सोच लेते हैं, ऐसे ही थे बोल। चले, चलो शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.